नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे आमलकी एकादशी व्रत, शुभ मुहूर्त, व्रत कथा और इसके महत्व के बारे में। हिंदू धर्म में आमलकी एकादशी की अत्यंत महिमा है। आमलकी एकादशी व्रत हर साल फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पौष नक्षत्र में एकादशी आती है। इसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। वीडियो के अंत में मैं आपको पूजा के समय कौन सा मंत्र जाप करना है और इस व्रत की कथा के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आमलकी का मतलब है आंवला। कहा जाता है कि आंवले के प्रत्येक शाख में भगवान का वास होता है। आंवला को शास्त्रों में उसी प्रकार श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है जैसे नदियों में माँ गंगा और देवों में भगवान विष्णु को। कहा जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु ने जब सृष्टि की रचना की, ब्रह्मा को जन्म दिया, उसी समय उन्होंने आंवले के वृक्ष को भी जन्म दिया। इस दिन लोग भगवान श्री हरि का आराधना कर उपवास करते हैं और आंवले की वृक्ष की पूजा करते हैं। आमलकी एकादशी का व्रत करने से समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होने के साथ भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं आमलकी एकादशी का शुभ मुहूर्त। सर्वार्थ सिद्धि योग्य 2 मार्च सुबह 6:45 से दोपहर 3:43 तक। सौभाग्य योग सुबह से लेकर शाम 6:45 तक। शोभन योग शाम 6:45 से शुरू होगा। आमलकी एकादशी व्रत का पारण 4 मार्च को सुबह 6:44 से 9:03 तक रहेगा। आइए दोस्तों, अब जानते हैं एकादशी का महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार दूसरे त्योहारों की तुलना में आमलकी एकादशी के दिन सबसे अधिक महत्व होता है। होली के लोकप्रिय त्योहार की शुरुआत भी आमलकी एकादशी को मानी जाती है। आमलकी एकादशी के दिन व्रत करने से देवी लक्ष्मी उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इस एकादशी की खास बात यह है कि आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। आंवला का पेड़ औषधीय परिप्रेक्ष्य में सबसे महत्वपूर्ण है। यह स्वास्थ्य लाभ भी देता है। आंवले के पेड़ से कई प्रकार की जड़ी बूटी बनाई जाती है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं एकादशी पूजन विधि। एकादशी का व्रत करने के पहले दिन व्रती को दशमी की रात्रि से भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। अगले दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष हाथ में तिल, कुश, मुद्रा और जल लेकर संकल्प करें। ऐसा करते हुए प्रार्थना करें कि मेरा यह व्रत सफलतापूर्वक पूरा हो। इसके लिए श्री हरि मुझे अपनी शरण में रखें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। भगवान की पूजा के पश्चात पूजन सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले वृक्ष के चारों ओर भूमि को साफ करें और उसके बाद गाय के गोबर से पवित्र करें। अगर गाय का गोबर ना मिले तो आप जल भी छीट सकते हैं। पेड़ की जड़ में एक वेदी बनाकर उस पर कलश स्थापित करें और कलश में देवताओं एवं सागर को आमंत्रित करें। कलश में सुगंधी और पंचरत्न रखें। इसके ऊपर 5 पल्लव रखें, फिर दीपक जलाकर रखें। कलश पर चंदन का लेप करें और वस्त्र पहनाएं। अंत में कलश के ऊपर श्री विष्णु भगवान के 6ठे अवतार परशुराम की मूर्ति स्थापित करें और फिर विधिवत रूप से परशुराम जी की पूजा करें। रात्रि में भागवत कथा व भजन कीर्तन करते हुए प्रभु का स्मरण करें। द्वादशी के दिन सुबह ब्राह्मण को भोजन करवाएं। फिर दक्षिणा के साथ ही परशुराम की मूर्ति सहित कलश ब्राह्मण को भेंट करना चाहिए। एकादशी की शाम तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाएं। भगवान विष्णु को केले चढ़ाएं और गरीबों को भी केले बांट दे। भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का पूजन करें और गोमती चक्र और पीली कौड़ी भी पूजा में रखें। पूजा के समय आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरा मंत्र है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। आइए दोस्तों, अब जानते हैं आमलकी एकादशी व्रत कथा। चित्रसेन नाम का राजा प्राचीन काल में राज्य करता था। चित्रसेन के राज्य में एकादशी के उपवास का विशेष महत्व था और राजा के सभी प्रजाजन यह उपवास करते थे। वहीं राजा को आमलकी एकादशी के प्रति विशेष श्रद्धा भाव था। एक दिन राजा शिकार करते करते जंगल में बहुत दूर निकल गया। उसी समय कुछ जंगली और पहाड़ी डाकुओं ने राजा को जंगल में घेर लिया, जिसके बाद डाकुओं ने अपने शस्त्रों से राजा पर हमला कर दिया। मगर देव कृपा से राजा पर जो भी शस्त्र चलाए जाते वो फूलों में परिवर्तित हो जाते। डाकुओं की संख्या अधिक होने के कारण राजा वहीं बेहोश होकर धरती पर गिर गया। उसी
उसी समय राजा के शरीर से दिव्य शक्ति प्रकाशित हुई और सभी डाकुओं को मारकर अदृश्य हो गई। जब राजा को होश आया तो राजा ने सभी डाकुओं को मरा हुआ पाया। यह देखकर राजा को ताज्जुब हुआ कि इन सभी डाकुओं को किसने मारा। उसी समय एक आकाशवाणी हुई, हे राजन, यह सब राक्षस तुम्हारे आमलकी एकादशी का उपवास करने के प्रभाव से मारे गए हैं। तुम्हारे शरीर से उत्पन्न आमलकी एकादशी की वैष्णवी शक्ति ने इन सभी डाकुओं का संहार किया है। इन्हें मारकर वह पुनः तुम्हारे शरीर में समा गई। यह सब सुनकर राजा अत्यधिक प्रसन्न हुआ और जंगल से वापस लौटकर अपने राज्य में सभी को एकादशी का महत्व बताया। सभी प्रजा इस एकादशी व्रत को हर साल नियम पूर्वक करने लगे। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में। जय श्री हरि।